तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान के हमले के बाद जैसलमेर बॉर्डर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। तो वहीं आपको बताएंगे कि रामपुर में आजम खान के नाम का हटाया गया शिलापट, चौराहे का भी आजम खान के योगी ने बदल दिया नाम, तो अब रामपुर में भी नाम बदलना शुरू कर दिया है योगी ने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से असुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला, ओवैसी की कुत्ते से कर दी तुलना, कहा हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी की मदद कर रहे हैं ओवैसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में अजीत शर्मा चुने गए, कांग्रेस विधायक दल के नेता मोहम्मद अफाक आलम होंगे उपनेता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, बनाएंगे अपनी नई पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर उठने लगी रिकाउंटिंग की मांग, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा बिहार मांगे रिकाउंटिंग, बीजेपी जेडीयू की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़ाई कंप्यूटर बाबा की मुश्किल, घर में तलवार लेकर घुसने और हत्या की धमकी देने का कंप्यूटर बाबा पर केस दर्ज। बुरी तरह से कंप्यूटर बाबा के पीछे पड़ गई है मध्य प्रदेश में बीजेपी। तो दोस्तों सभी खबरों के एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान के हमले के बाद बॉर्डर पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। जी दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों पर हमला किया गया, जिसमें हमारे 6 जवान शहीद हो गए हैं और 7 नागरिक भी मारे गए। वहीं आपको बता दें कि 5 भारतीय जवान इसमें बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच अभी पाकिस्तान ने यह नहीं बताया है कि उसको कितना नुकसान हुआ है, उसके जवान शहीद हुए हैं या इस हमले में शहीद नहीं हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर के लोंगावाला बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जवानों को संबोधित करेंगे और वहां पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। भाई आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सुरक्षा की सीमा करने से नहीं रोक सकती। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप लोग हैं तभी देश है और देश के त्योहार हैं, हम आपको नमन करते हैं। जब दोस्तों ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने लोंगावाला बॉर्डर पर दिया है। वहीं आपको बता दें कि देर रात बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जवानों पर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी इस हमले को लेकर जवाब नहीं आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ ने अब रामपुर में आजम खान के नाम से बने चौराहों और शिलापटों का बदला नाम, हटा दिए आजम खान के नाम के शिलापट। जी दोस्तों आपको बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से वह विकास के नाम पर नाम बदलने का काम कर रही है। पिछले दिनों इलाहाबाद सहित मुगल म्यूजियम का योगी आदित्यनाथ ने नाम बदला, अब ये नाम बदलने की कवायद रामपुर भी आ गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के रामपुर के आगापुर तिराहे के सुंदरीकरण के बीच यहां लगा सपा सांसद आजम खान के नाम का शिलापट योगी सरकार ने हटा दिया है और इस शिलापट का नाम अब योगी आदित्यनाथ ने आजम खान से बदलकर डीएम के नाम पर रख दिया है। प्रशासन के आदेश पर इन दिनों ये काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि चौराहे का सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद आजम खान के लगे शिलापट और आजम खान के नाम के इन चौराहों से नाम आजम खान के हटा दिए गए हैं और आजम खान का नाम इन शिलापटों पर बदल दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आ रही कि अब रामपुर में भी आजम खान के नाम को योगी आदित्यनाथ खत्म करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है रामपुर से।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से ओवैसी साहब पर बोला हमला, कुत्ते से की ओवैसी की तुलना, बोले हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी की कर रहा है ओवैसी मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा में रह रहे मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तुलना एक बार फिर से कुत्ते से की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि आप कुत्ता पालते हैं, उसे खीर देते हैं और वह आपकी रजामंदी से खीर खाता है, लेकिन यहाँ तो कुत्ता बिना किसी रजामंदी के खीर खा गया। आगे उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी की मदद कर रहा है। वह मुसलमानों का राणा सागा है, मुगलों का राणा सागा ने बुलाया था, उसी तरह से ये 1.5 साल के अंदर ही बंगाल भी चला जाएगा बीजेपी के पास, वहां भी यही करेगा जो बिहार में इसने किया है। बता दें कि बिहार में मिली जीत से गदगद ओवैसी ने आगामी यूपी बंगाल चुनाव में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इसी को लेकर मुनव्वर राणा ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में भी जाकर ममता बनर्जी को हराएगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनवाएगा, जिस तरह से बिहार में इसने राजद कांग्रेस को हराकर जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनाई है। तो लगातार मुनव्वर राणा असदुद्दीन ओवैसी पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले भी जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तब भी असदुद्दीन ओवैसी पर इन्होंने विवादित बयान दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार में अजीत शर्मा चुने गए, कांग्रेस विधायक दल के नेता मोहम्मद आफाक आलम होंगे उपनेता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इन दिनों विपक्ष अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहा है। राजद कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की कवायद तेज कर चुके हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि राजधानी पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में अध्यक्षों के नेतृत्व में चल रही विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस के विधायकों ने सर्वसम्मति से भागलपुर सीट से जीत कर आए अजित शर्मा को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना है। कांग्रेस पार्टी के आकालमान के निर्देश के अनुसार विधायकों के साथ चर्चा की गई और फिर अजीत शर्मा के नाम पर फाइनल मोहर लगी है। भाई आपको बता दें कि उपनेता मोहम्मद आफाक आलम को कांग्रेस के विधायक दल का चुना गया है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया है कि विधायक दलों की बैठक में सबकी सहमति पर फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब विधायक दल का नेता अजीत शर्मा को चुना गया था तब विधायकों में हाथापाई भी हुई थी, लेकिन इसको कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अमेरिका में बनाएंगे नई पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे, जिसके बाद उनके करीबियों ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एकदम नई पार्टी अपनी अमेरिका में बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कुछ करीबियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे और वह आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई आपको बता दें कि 74 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमीर घरानों से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया भर में कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। उनके कई न्यूज चैनल हैं, कई मैगजीन हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अमेरिकी चुनाव में हारे। वहीं आपको बता दें कि आगे का रास्ता भी डोनाल्ड ट्रंप का बेहद मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, घोटाले के भी आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगे हैं और आगे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे ही राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे तुरंत उन्हें गिरफ्तार और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में नई पार्टी बनाएंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में बीजेपी जेडीयू की बड़ी मुश्किलें, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, बिहार मांगे रिकाउंटिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए को इस बार फिर से पूर्ण बहुमत मिला और वहीं आपको बता दें कि राजद कांग्रेस ने हारने के बाद आरोप लगाया कि बीजेपी और जेडीयू ने बिहार चुनाव में मतगणना के दौरान
वोटों की गिनती में बड़ी धांधलेबाजी की और धांधलेबाजी कर कर अपनी सरकार बनाई। इसी को लेकर राजद कोर्ट भी गई और कोर्ट में भी राजद ने कहा है कि रिकाउंटिंग बिहार चुनाव की कराई जाए। इसी बीच आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अब ट्विटर और सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई है। ट्विटर पर आज ट्रेंड हो रहा है कि बिहार रिकाउंटिंग मांगे, जिसके बाद बीजेपी जेडीयू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के और बीजेपी की सरकार से लोग नाखुश हैं। ये ट्विटर पर फर्स्ट ट्रेंड कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि ट्विटर पर ट्रेंड करने के बाद राजद ने भी नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार बिहार में काम करते और धांधलेबाजी नहीं करते तो उनकी सरकार नहीं बनती। अगर वह बिहार में काम करते तो बीजेपी को नीतीश कुमार का अपनी वैसाखी नहीं बनाना पड़ता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं नीतीश जी बार बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरिक ये सोच सोचकर परेशान है कि नीतीश कुमार जी कौन सा काम करते हैं, कहां और कब काम करते हैं। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में एक बार फिर से मुश्किलें बीजेपी जेडीयू के सामने खड़ी हो गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो कोरोना महामारी को लेकर वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। कोरोना वायरस फेफड़ों पर कर रहा है सीधा हमला, खून जमने से मरीजों की हो रही है मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन लगाया, लेकिन लॉकडाउन प्रधानमंत्री के लगाने के बाद भी कोरोना महामारी भारत में नहीं रुकी और केसेस बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री मोदी का लॉकडाउन तो फेल हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बारे में जानकारी जुटा रहे वैज्ञानिकों ने आज खुलासा किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के फेफड़ों को सबसे पहले नुकसान पहुंचता है। वायरस के चलते खून काफी गाढ़ा हो जाता है और जमने लगता है। खून गाढ़ा हो जाने के कारण मरीजों के दिल तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण कोरोना मरीजों की मौत हो जाती है। ये खुलासा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना से होने वाली मरीजों की मौत की जांच के दौरान हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि फेफड़ों को गला रहा है कोरोना और खून जमने से कोरोना से मरीजों की मौत हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़ाई कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें, घर में तलवार लेकर घुसने और हत्या की धमकी देने का केस दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बीजेपी ने बढ़ा दी है। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद बाबा के खिलाफ शहर की एक एरोड्रम थाना पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि अंबिकापुर एक्सटेंशन निवासी राजेश खन्नी ने उनके खिलाफ एक शिकायत दी है। बाबा पर आरोप लगाया है कि उनके घर में तलवार लेकर घुसे थे और हत्या की धमकी दी थी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि जमीन को कब्जा कर आश्रम बना लिया था और आश्रम की आड़ में बाबा और उसके चेले अनैतिक गतिविधियां करते थे। 1.5 महीने पहले कंप्यूटर बाबा से वह मिले थे। उसके बाद बाबा को बताया कि आपके आश्रम में जो लोग चरस गांजा पीते हैं बाहरी महिलाओं और बच्चों को लाते हैं और इसके अलावा कई अपराधी भी यहां पर संरक्षण के लिए ठहरते हैं। इसके खिलाफ जब बाबा से किया गया तो बाबा ने घर में घुसकर उनको तलवार दिखाई और जान से मारने की धमकी दी। तो ये मामला बाबा पर दर्ज करवाया है बीजेपी ने। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बाबा बुरी तरह से फंस गए हैं। पिछले दिनों बाबा का आश्रम भी महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने ढहा दिया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वामी बाबा रामदेव ने दिया बड़ा बयान। कहा ओवैसी और राहुल गांधी को नहीं करता पसंद, प्रधानमंत्री मोदी से करता हूं प्यार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने पिछले 1 दशक में जिस तरह से पतंजलि ब्रांड का प्रचार प्रसार कर देश में इसे बड़ी कंपनियों में नाम हासिल करवा दिया, उसके बाद से ही उन पर योग गुरु कम और कारोबारी ज्यादा होने के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही कई तबकों में तो बाबा रामदेव पर केंद्र सरकार के समर्थक होने और उससे फायदा पाने के भी आरोप लगे हैं। इस पर बाबा रामदेव ने एक टीवी चैनल पर सवाल जवाब के दौरान सफाई दी है। रामदेव ने आरएसएस भाजपा के एजेंट होने के सवाल पर कहा है कि मैं भारत माता का एजेंट हूं। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन तो नहीं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करता हूं क्योंकि वह सच्चे देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फकीर हैं और वजीर हैं, वह भारत माता की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई जोड़कर देखता है तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करता हूं। वहीं रामदेव ने ओवैसी और राहुल गांधी को पसंद न करने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि असुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं और ना ही मैं उनका
विरोध करता हूं, मुझे प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे लगते हैं। तो ये बड़ा बयान बाबा रामदेव ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले पर राहुल गांधी ने पाकिस्तान को लताड़ा, भारतीय सेना को सलाम कर बढ़ाया हौसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में भारत के जवानों को शहीद होने पर भारतीय जवानों को सलाम किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जब भी पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो उसका डर व कमजोरी साफ तौर पर स्पष्ट हो जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि त्योहारों पर भी अपने परिवारों से दूर भारतीय सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा में डटे हैं और पाकिस्तान के गंदे मंसूबों को ध्वस्त कर रहे हैं। सेना के हर जवान को मेरा सलाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि पाकिस्तान ने जब बारामूला सहित जम्मू कश्मीर में रात में हमला किया था, जिसमें हमारे जवान संख्या जो शहीद हुए हैं उनकी 6 पहुंच गई है और 7 नागरिक भी हमारे शहीद हुए हैं, जिसके बाद ये राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में तेजस्वी पर मुकेश सहनी ने किया पलटवार। बोले पहले पीठ में घोपा छुरा और अब डिप्टी सीएम का दे रहे हैं ऑफर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर चुनाव के बाद आज पलटवार किया है। सहनी ने कहा है कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने मेरे पीठ में छुरा घोपा, लेकिन अब खुद सीएम बनने के लिए थाली में डिप्टी सीएम का पद लेकर ऑफर कर रहे हैं और घूमते फिर रहे हैं। सहनी ने कहा है कि मुझे राजद ने धोखा दिया था और तेजस्वी यादव के साथ अब मेरा कोई नाता नहीं रहा है। उन्होंने मुझे कई मामलों में फंसाया, लेकिन अब खुद सीएम बनने के चक्कर में डिप्टी सीएम का मुझको ऑफर दे रहे हैं। मुझे सवाल जवाब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने मना कर दिया। जी दोस्तों, तेजस्वी पर ये मुकेश सहनी ने जवाब दिया है।